अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स कल हमने सेलिब्रेट की अपने वीनस टेलीविज़न की 4 ईयर कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट किया, सालगिरह मनाई, सेलिब्रेशन किया, हमारे तमाम एंकर्स थे, बहुत मज़ा आया। और आज ऑफ कोर्स जैसे सारे सारे एंकर का एक ड्यूरेशन, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, इस तरह लोगों ने वीनस टेलीविज़न पर होस्ट ने अपना टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स दिए। इसी तरह एक प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग विद सभी। आप ये मॉर्निंग शो पिछले 3 साल से देखते रहे, इनके टोटल टाइम हो गए 3 ईयर और इस 3 साल की जर्नी बड़ी खूबसूरत रही। 3 साल की जर्नी आप लोगों के साथ बड़ी प्यारी इंटरेक्शन में रही, मोहब्बतें आपने बहुत दी और मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए लाइक आप लोगों के लिए, चाहे 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 12 रबीउल अव्वल हो, मुहर्रमुल हराम हो, चाहे इबादत रमज़ान हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इवेंट्स और बड़ी बड़ी जो हेल्थ के डेज़ होते हैं, थैलेसीमिया या डायबिटीज़ का दिन, मतलब इस तरह डिफरेंट डेज़ को भी मैंने जो है पोलियो की जो मुहिम है या कुछ भी, हर प्रोग्राम को आपको अवेयर करने के लिए मॉर्निंग शो को अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर मैं आई और आपके साथ 10 to 12 डेली, नॉट ईजीएस्ट जॉब, बड़े एफर्ट्स, टीम वर्क, हार्ड वर्क, तैयार होना, आपके सामने प्रेजेंट। वैसे मैं ओरिजिनल ऐसी नहीं हूँ, मैं मेकअप से जो आप दिखते हो ना मुझे, इससे ज़्यादा मेकअप के बिना बहुत मुझे अपने आप को भी अच्छा लगता है, लोगों को भी। मैं स्क्रीन की वजह से इतना आपके सामने अभी भी इतना ओवर नहीं है, लेकिन मेक ओवर करना पड़ता है, बेस बनानी पड़ती है। आज मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आज हम अपने मॉर्निंग शो के 3 साल कंप्लीट होने पे सेलिब्रेट करें, तो कुछ दिल की बातें आपसे करना चाह रही हूँ। शहजाद मूव कर सकती हूँ आगे पीछे? अच्छा, मैं चाह रही थी थोड़ा अपने स्टूडियो में भी ज़रा। अच्छा, तो मैं कहना चाह रही थी कि मुझे डेली अपने बालों को संवारना और सिर्फ आपके लिए ये तैयार हो के आना, और कभी-कभी तो मैंने बहुत अपने पुराने कपड़े निकाल कर भी उनको दोबारा से रिवाइवल किया और उनको बड़े अच्छे कैरी किए। ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़े ख़राब नहीं होते, तो ये हो गया 2-3 बार पहने, अच्छा जी वो रख देते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। आप उनको डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये उन ख़वातीन के लिए जो हर वक्त कहती हैं नया सूट, तो बहुत सारे मैंने अपने ड्रेसेस को दोबारा पहना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने अपने ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम को हमने बहुत डिफरेंट अंदाज में पेश करने की कोशिश की। अक्सर आपने मॉर्निंग शोज़ देखे होंगे जो बेसिकली फोकस करते हैं सेलिब्रिटीज़ पर। अच्छा, हमने ऐसा नहीं किया। मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी हमारे डायरेक्टर अर्श का, और स्पेशल थैंक्स फॉर सभी और मैं शहजाद भाई का, अक्सर हम उनसे डिस्कस भी करते रहते हैं। यहाँ पर देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन भी ऑफ कोर्स टीम से होता है। मैं कहती हूँ हमारे चाहे कैमरामैन भी हैं, हम ज़रूर उनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। बात हो रही थी प्रोग्राम की, तो आप तक पहुंचाने के लिए हम कंटेंट क्रिएट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ब्यूटी सेगमेंट इसलिए नहीं किया कि आप ग्लैमर देख सकें, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ग्लैमर को प्रेजेंट करने के लिए, टैलेंट को प्रेजेंट करने के लिए किया था कि वो कैपेबल लड़कियाँ, वो टैलेंटेड लड़कियाँ जो 5-5 साल से काम करी हैं, लेकिन उनका एक एक रूम है, लेकिन टैलेंट बहुत है, अपने एरिया में फेमस हैं, वो बहुत मशहूर है, लेकिन उनके पास इतनी रेंज नहीं, लेकिन हमने उनको बुलवाया, उनका काम बहुत अच्छा था। वो ख़वातीन मीना बाज़ार यहाँ पे कंडक्ट किया, और जो ऑनलाइन बिजनेस करती थी, जो शॉप अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जो कुकिंग करती हैं ऑनलाइन, उन तमाम शेफ को सेलिब्रिटी बना के प्रेजेंट किया। क्यों नहीं करेंगे? दे आर कैपेबल। तमाम वुमेंस, एंटरप्रेन्योर वुमेंस, स्किल्स वुमेंस के लिए हमने
वो काम, वो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। डेफ एंड डम, यस, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हमने मॉर्निंग शो में उनका एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया। उन्होंने मेहंदी सेगमेंट किया, ब्यूटी सेगमेंट किया। उन्होंने बताया कि हम अपने टैलेंट को कैसे बिना बोले, बिना कहे, बिना सुने हम कैसे डिलीवर करते हैं। फिर मैंने सिर्फ ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया, मैंने सिर्फ ब्लाइंड्स को, और उन्होंने ये इतनी पुरानी बात है कि मैं मतलब आलिया सारिम बर्नी भी आई थी अपने बच्चों को लेके, उनके साथ जो स्पेशल यतीम बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे, उनको मैंने इनवाइट किया, और आलिया सारिम बर्नी ने अपने बच्चों को बुलाया और उन खवातीन को भी। वो जो बच्चे यतीम होते हैं, माँ बाप जिनके नहीं होते, उनके साथ ईद शो कंडक्ट किया, उनके लिए मैजिशियन बुलवाया, उनके लिए गिफ्ट अरेंज किए। ये सेलिब्रिटी नहीं है, दे आर नॉट अ फेमस पर्सनैलिटी, सब हमारी तरह के और आपकी तरह के लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आप कैपेबल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप हमें ज्वाइन करें। फिर नंबर अनाउंस करती हूँ बिल्कुल इसी तरह, 0300-2530-110, ऐसे ही ना, बिल्कुल सेम, कि आप तक मेरी आवाज़ चली जाए, आप मेरे से कम्युनिकेट हो जाए। आपको किसी को पैसे नहीं देने, डोंट यू वरी, कोई चार्जेस नहीं हम लेते आपसे, कहीं ये ना समझे। क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे कहा तो मैं बड़ी वो ही, मैंने कहा नहीं आप टेंशन ना लें, कह रहे आपको वो मतलब उसके दिल में ऐसा है कि डिफरेंट शोज़ लेते होंगे, डिफरेंट चैनल्स लेते होंगे, मुझे उससे नहीं मालूम। उसने कहा पैसे, मैंने कहा नहीं भाई, किसने कह दिया, डोंट यू वरी, मोस्ट वेलकम, मॉर्निंग शो आपके लिए, विनर्स टेलीविजन आपके लिए। स्पोर्ट्स नजम साहब ने अपना पूरा यहाँ पर, ही इज़ अ वेरी सीनियर फेमस प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने तमाम ताइक्वांडो के बच्चों को, टीचर्स को इनवाइट किया। मैंने स्कूल्स को कंडक्ट किया, स्कूलों के बच्चों के टैलेंट को यहाँ पर प्रेजेंट किया। वो स्कूल मेरे जहन से निकल गया, जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, वो स्कूल सिर्फ उन बच्चों का है। वो 8 क्लास के, 9 क्लास के सारे बच्चे यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए। मैंने कहा ना कि अगर अर्थ क्वेक का है या अर्थ डे है, तो हमने वो भी प्रैक्टिकल बच्चों को प्रेजेंट किया। डिबेट कंपटीशन करवाया यहाँ पर 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे प्रोग्राम करते चले गए। फिर उसको मजीद ग्रेजुअली, आपने देखोगा हमारे मुल्क में कुछ शायरी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या लोग इस तरफ रुझान नहीं है। हमने बज़्म शायरी, इश्क शायरी को एक खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया एवरी फ्राइडे, बहुत खूबसूरत अंदाज। फिर एक चीज़ और मैं इसी तरफ आना चाहूँ, एक और चीज़ मैंने देखी, हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स, बच्चे इंडिया हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते हैं। हमने सोचा कुछ ऐसा है, एक दिन नहीं करते, रेगुलर करते हैं, कुछ ऐसा कि वीक में एक बार होना चाहिए। फिर मैंने वो पाकिस्तानी सॉन्ग और पाकिस्तानी मूवीज़ और पाकिस्तानी सिंगर और वो जो दुनिया से चले गए, नए और पुराने, हमने नए अंदाज में गीतों के रंग सभी के संग हमने आपको पेश किया। एवरी वेडनेसडे इस प्रोग्राम को भरपूर अंदाज में कंडक्ट किया जाता है। आप यकीन करें, ये सारी बातें मैं, और आपने देखा होगा कि किचन से रेलेवेंट बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, जो चीज़ें जो जैसे सीज़न वाइज फ्रूट्स चल रहा है, कुछ सब्जियां हैं, उनको सही अंदाज में हमने प्रेजेंट किया। और रानी आपा बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती थी, हमारे साथ ही हैं, करती थी, नहीं करती हैं अभी भी। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाना कैसे है, यानी कि इंफॉर्मेटिव भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो, आप एंटरटेन भी हो। और एंटरटेन जैसे गानों का प्रोग्राम, जब पुराने गाने गाए जाते हैं तो हमें डिफरेंट जगहों से कॉल्स आती हैं, मेहंदी हसन साहब के, मैडम नूर जहाँ के, नाहिद अख्तर के, रूना लैला के, सब लोगों के गाने इतने खूबसूरत ओएसडी गाते हैं, और इतने खूबसूरत अंदाज में कि मैं कहती हूँ यार हमारे मुल्क में तो हीरे नगीने मौजूद हैं, इतने कैपेबल लोग हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ये 3 साल की जर्नी, अगर कुछ इसमें आगे पीछे हो गया हो, कुछ याद अगर आ जाए तो शहजाद या अर्श मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो सिर्फ आप लोगों के लिए देसी तड़का कम बैक। अच्छा मुझे बताएं सीज़न कौन सा होगा,
3, हाँ 3 होगा। एक स्टूडियो में हुआ था हमारे छोटे, अब हम यहाँ हैं, और एक और होगा, यानी कि देसी तड़का सीजन 3 कुकिंग कंपटीशन। तो आप रेडी हो जाएं और फौरन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये आप लोगों के लिए एक बार फिर मौका, क्योंकि आपने हमारे साथ 2 सीज़न बड़े ज़बरदस्त भरपूर अंदाज में हमारे साथ कंडक्ट किए, तो सीज़न 3 के लिए भी रेडी हो जाएं। मुझे पता है थोड़ा छोटा है, लेकिन हम इसको दोबारा तोड़ तोड़ के हम मोहल्ले में निकल जाएंगे। अच्छा मजाक करें, आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा। अच्छा जी, बात करें मेरे माशाल्लाह स्टूडियो में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और कल हमने ये देखे जी हैप्पी बर्थडे विनर्स फॉर मेरे ख्याल में वो बैलून गिर गया, फॉर सेलिब्रेशन हमने वीनस टेलीविज़न की थी। माशाल्लाह वीनस को भरपूर अंदाज में और बीट करते हुए तमाम चैनल्स को मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स में वीनस का नाम आता है, हमारे होस्ट जितने भी उनके नाम आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को कॉपी भी किया जाता है, हमारे गेस्ट को अप्रोच भी किया जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं उसके बाद जब मैं उनको डिफरेंट चैनल में, मुझे बहुत खुशी होती है, रियली बहुत खुशी होती है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे शेफ़ जिनको अपने मॉर्निंग शो में डेली, कोई एक शेफ़ नहीं, डेली बहुत सारे शेफ़्स आए, उनको हमने मतलब प्रोग्राम दिया, उन्होंने प्रोग्राम किया, तो फिर वो डिफरेंट चैनल में हमने बहुत अप्रिशिएट किया, और वो आज सेलिब्रिटी बने हुए, दिट्स गुड, ये अच्छे। लेकिन क्रेडिट गोज टू अर्श कि अर्श सबको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्लाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको बूस्टअप करते हैं। पहली बार जब शाहीना को मैंने कुकिंग करवाई, मुझे अच्छी तरह याद है, मॉर्निंग शो में, तो उसके हाथ ठंडे हो रहे थे, लाइव था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे शेफ्स हैं, मुझे उसका ज़रा सा याद है, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, तो वो कहते हैं, तो उसकी आवाज़ में ज़रूरत थी, गार्ड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं किया, हमने हाथ पकड़ा और कहा कि डोंट यू वरी, सब अच्छा होगा। तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाती, तो हमने बूस्टअप किया। आज जो भी अगर सक्सेसफुल है तो हम उनको और दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक उनको और इज़्ज़त बख्शे। सारा फरहान आज वो माशाल्लाह एक बड़े ब्रांड के साथ, उनकी मैंने हुडिंग देखी, मुझे बहुत खुशी हुई, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये कहूँगी कि ये सारी जो मेरे गेस्ट, ये देखिए मेरे साथ 4 चांद और मेरे तमाम मेरे मेहमानों के साथ 8 चांद लगते हैं। मैं ये चांद, ये सितारे हैं, बल्कि वो सारे सितारे हैं, और वो सितारे हमेशा चमकते रहेंगे। एक और सरप्राइज़ हमारे मेहमानों के लिए, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी सब कुछ बता दूं कि तो मेरे मेहमान कहेंगे अच्छा ये भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं तमाम जितने भी मेरे मेहमान हैं, मेरा प्रोग्राम उनसे सजता है। आज कोशिश की कि उन सबको इनवाइट करूं, और इनवाइट भी किया। कुछ आए, कुछ नहीं आए, ऑफ कोर्स वो वर्किंग डे भी होता है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन जो आए मोस्ट वेलकम, जो नहीं आए उनको बहुत सारी दुआएं। कोई बात नहीं, मेरा मॉर्निंग शो है, वो आते रहेंगे। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। और ये है मॉर्निंग शो की 3rd सेलिब्रेशन, किसके साथ? जी हाँ, मॉर्निंग शो की 3rd सेलिब्रेशन वीनस टेलीविजन के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और टुडे वी आर सेलिब्रेट 3 ईयर कंप्लीट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी। और मॉर्निंग शो 3 साल की जर्नी, इंट्रो में मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में शेयर की कि हर तरह के सेगमेंट्स होते थे, हेल्थ के, हर्बल के, स्पोर्ट्स के, गानों के, शायरी के, और यूथ के, और बहुत सारे ब्यूटिशियंस के। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे इंट्रो में शेयर की। तो अभी मैं तमाम उन मेहमानों का जो ऑफ कोर्स आज अवेलेबल भी थे, क्योंकि मैंने कहा ना वर्किंग डे है, तो कुछ लोग आए कुछ नहीं आ सके, लेकिन जो आए उनको मोस्ट वेलकम, ऑफ कोर्स हम उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में
फर्स्ट डे से जब मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ था ना, एक हर्बल का प्रोग्राम करती हूँ। और मैं अक्सर कहती हूँ किचन से रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो मौजूद होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं लेते हम उसको। तो लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हर्बलिस्ट जिन्होंने हमें अवेयर किया सीज़न वाइज फ्रूट, सब्जीज़ और किचन में क्या चीज़ है जो हमारे लिए बेहतरीन है। दादी, नानी और माओ की याद दिलाती है हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा खुशामदीद मॉर्निंग शो में। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि 3 साला इस मॉर्निंग शो में जो कुछ आपने कारकर्दगी बताई, अभी मैंने सुनी भी और देखी भी, और मैं ख़ुद उसका एक हिस्सा रही हूँ। बहुत वाकई आपने बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिया, और बहुत सारे लोग आपके प्रोग्राम में आके दुनिया से मुतारिफ हुए। क्या बात है। अच्छा जी, आपने कुकिंग की बात करूँ, देखो कुकिंग फिर मिस हो गई, वैसे पहले इंट्रो में बता चुकी हूँ। कुकिंग एक ख़ास हिस्सा है, और मेरे ख्याल में मॉर्निंग शो में अगर कुकिंग ना होना तो मज़ा नहीं आता। नए नए अंदाज में खाने आपने सीखे, और नए नए शेफ़ इंट्रोड्यूस करवाए मैंने। सुबह नाश्ता नहीं किया ना, आवाज़ दो निकल रही है। हेलो जी, तो हमारे साथ है शेफ़ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका 3 साल का बेबी बड़ा होता जा रहा है। हाय हाय। और इंशाल्लाह परवान चढ़े, जवान हो, उनकी दुल्हन लेकर आए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत भाई। अमरीन ने तो पूरा वो ले लिया। अच्छा भाई, हर चीज का रास्ता पेट से और दिल से निकलता है ना, तो बस ये दुआएं भी आपके लिए दिल से निकली है। आपने कभी भी हमारे शो को कंडक्ट किया बड़े दिल से किया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हेल्थ की अवेयरनेस, और बच्चों की बीमारी हो, और नई नई बीमारियां जो जिनके बड़े बड़े दिन हम ऑफ कोर्स अवेयरनेस के तौर पे मनाते हैं। आपने देखोगा थैलेसीमिया या शुगर के ऊपर हम बात करते हैं, किसी पर भी, तो मेरे साथ वो डॉक्टर्स हमेशा मौजूद होती हैं। तो मैं मिलवाती हूँ मेरे साथ कौन है, उन दोनों का एक साथी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। डॉक्टर ज़ेब उन्निसा, यानी डॉक्टर ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके खूबसूरत सफ़र का आज सेलिब्रेशन है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो पूरी टीम को। और उनके बिल्कुल बराबर, क्योंकि वो जब भी प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया वो हमेशा एक साथ ही आई हैं। और डॉक्टर महर। अस्सलाम वालेकुम। माइक तो यूँ कर लो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपने इंट्रो में जो कहा था शुरू में, हेजिटेशन, आपने बहुत से लोगों की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बहुत कंफ्यूज रहती थी, और आपने मेरा बड़ा साथ दिया। डॉक्टर साहब एक दिन ना, सच बताऊँ, अकेले आ गई ना, और बार बार यार सभी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और इनकी बड़ी अच्छी मतलब ये कि ग्रिप बहुत अच्छी है। लेकिन पहली बार इन्होंने प्रोग्राम किया, यकीन करें शुरू में थोड़ी घबराई, लेकिन यकीन करें ना, कुछ भी नहीं हो उसके बाद इतनी कंफर्टेबल हो गई। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हर साल हम आप लोग के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मनाएंगे। बहुत अच्छी टीम है आपकी, और बहुत अच्छा लगता है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात करेंगे आगे एक माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड की। मैं हमेशा ब्यूटिशियन को इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं बहुत टाइम से, और अभी इन्होंने एक और ब्रांच की ओपनिंग की है। फीता मुझसे ही कटवाया इन्होंने। और जी हाँ, रिबन मुझसे ही कटवाई है। और इन्होंने, इनके एफर्ट्स हैं, एक तो इनका सैलून था और बड़ी फेमस है मतलब अपने एरिया में, और इनका सैलून जाना माना है। तो यहाँ पर मौजूद है रबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। रबिया? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एस के सैलून, RS ब्यूटी सैलून। RS ब्यूटी सैलून। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाय हाय, खुद बाल बना लिए, मेरे नहीं बनाए। हाँ, ऐसा। आपके भी बना देते। अच्छा, मैं प्रोमो जो शूट मैंने किया था ना, मेक ओवर इनका था, खुद ही जज कर लेंगे जो प्रोमो चल रहे हैं ना, मेकअप सही है तो मैं पास कर देती हूँ। ये इन्होंने, और यकीन करिए आई इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, गर्मी बहुत थी लेकिन मेक ओवर बहुत देर तक स्टे रहा। फिर मैंने इनसे कहा मुझे थोड़ा सिखा दो कि मैं भी। मोस्ट वेलकम। खुदा के लिए यही कह देती आपको आता है, दिल ही रख लेती। डॉक्टर साहब हंस रहे। आगे चलते हैं। एक सेगमेंट, जैसे मैंने सब सेगमेंट की इंट्रोडक्शन करवाती जा रही हूँ। पाकिस्तानी सॉन्ग्स, आर्टिस्ट और फिल्मों को रिवाइवल किया, और उसको एक साथ निभाने के लिए टीम वर्क होता है।
लेकिन नुमान ने वो किरदार निभाया सपोर्ट का, परफॉर्मेंस का और एक कंट्रीब्यूशन का। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन एवरी वेडनेसडे, गीतों के रंग सभी के संग आप देखते हैं मॉर्निंग शो में एवरी वेडनेसडे। तो नुमान, काजी नुमान मुजाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा गला बंद हो रहा है, ये चंगा की ब्रेक में करूंगी अभी जी। ये शिकवा क्यों रहता है आपको? आप वेडनेसडे को जो हमारे प्रोग्राम हो रहा होता है तो आप नाश्ते का बड़ा टाइम की बहुत किल्लत होती है। लाइफ कदर बहुत नहीं बिजी कर रही, कराची मैं में। कदर नहीं कर रही। कराची में लाइफ बहुत बिजी है और उस बिजी लाइफ में आपने ये फिर से एक सुबह सजाई है और जिसमें आप सेलिब्रेट कर रही हैं 3 इयर्स एनिवर्सरी। तो बहुत बहुत मुबारक हो और दुआएं हैं इस दुआ के साथ कि जो कामयाबी का सफ़र है ये इससे भी ज़्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़ता रहे, आमीन। जब आपने माइक पकड़ा है तो बगैर म्यूजिक के एक शेर ही सुना दे, गाने में तरन्नुम में। शेर सुना नहीं, देते हैं गाना आपको? गाना गाना सुना दें। अच्छा, एक अंतरा। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। वन बाय वन हर सेगमेंट को हम आप तक बता रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट किया। ये मैंने नहीं, ये मेरे मेहमान, ये स्टार्स यहाँ पर थे तो आप तक डिलीवर होता था पॉजिटिव इंफोटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते थे। यूथ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन को आगे तक लेके आना मैं अकेले नहीं कर सकती थी, पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे प्रोग्राम मैंने एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ कंडक्ट किया जो खुद IQ कोचिंग सेंटर को रन भी करते हैं और माशाल्लाह स्कूल से भी वाबस्ता, डिफरेंट स्कूल से इनकी कम्युनिकेशन, कॉलेजेस से इनकी कम्युनिकेशन, सेमिनार कंडक्ट करना और यूथ को मोटिवेट करना। इमरान खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ आकर और आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। और किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी में पूरी टीम का हाथ होता है। अर्श और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे ज़्यादा लोगों से कमिटमेंट का आपका अंदाज़ा इस बात से होता है कि आज वर्किंग डे है और उसके बावजूद यहाँ बैठने की जगह कम है हमारे पास, बिठाने की गैस को कम है। तो इसका मतलब ये है कि कितना ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट गैस के साथ है। बहुत शुक्रिया इमरान। और इमरान को जब भी, अच्छा अक्सर कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती है, कुछ लोगों को मैं रात को 12 बजे भी कॉल करूँ ना तो दे से ओके, ये नहीं कि वो फारिग है, नहीं, वो वाकई में हमारी इज्जत करते हैं, रियली हकीकत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ उनमें एक और नाम भी है जो रात को 12 बजे भी अच्छा जी, अब जिस तरह डॉक्टर ज़ेब का और ज़ेब का कम्युनिकेशन है तो एक हमारे साथ ये एक पूरा एक बैच है और बड़े प्यारे अंदाज में हेल्थ की अवेयरनेस देखते हैं। डॉक्टर खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर खूबसूरत चैनल ने खूबसूरत चेहरे जमा कर लिए। अच्छा, जो आपका बतीरा रहा है वीनस टेलीविज़न में कि ये क्रेडिट वाकई आप लोगों को जाता है कि आप लोगों के अंदर क्वालिटी है कि लोगों को गैदर करना और बिल्कुल ग्राउंड उससे लेकर प्रमोट करते हैं और आज वाकई बड़े बड़े चैनल में मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये क्रेडिट जाता है ड्राइवर अर्श हैं, आपके शहजाद हैं, बाकी तमाम कैमरामैन जो हैं जो वाकई 3 साल से हमारे साथ मौजूद हैं हकीकत। और वाकई इन सब का क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 3 साल 3rd एनिवर्सरी आपको। और और इंशाल्लाह ये आए स्टूडियो में ये बुकेट लेके ना घूम रही है, रखे मेरे आगे। हाँ, और फिर बुकेट- मैंने कहा शीट को यहाँ रख दो मेरे आगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम Thank इससे you. पिक्चर भी बनवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सब्र कर जाओ, फिर इसमें रोज पानी डालूंगी, देखूंगी कब तक ये सदाबहार रहते हैं और आपको याद करती रहूंगी। यार इंशाल्लाह। इनकी मोहब्बतें खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank मैं इनके साथ हंसी मजाक भी करती हूँ और ये मैं और जेबिनी के एक बैच है जो मेरे प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे एक ऐसी शख्सियत, मेरे जैसे रानी आपा का नाम, कि कोई हर्बल को प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। फिर जड़ी बूटियों के इतने टिपिकल नाम, बनफशा, कनफशा, पता नहीं कितने कितने मुश्किल नाम। कभी कभी मैंने जरखून, पता नहीं क्या नाम मैं गलत नहीं लो, जड़ी बूटियों के मैं हल्के फुल्के नाम में मलेठी ले लिया। अच्छा जी,
काली मिर्च, इलायची, तेज़ पत्ता, मतलब छोटे मोटे बड़े बड़े नाम बड़े मुश्किल है, लेकिन बड़ी बड़ी डिजीज़ को एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल हर्बल में बहुत ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तिब में हर्बल ही आया था, उसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करके टेक्नोलॉजी बन गई। तो बात करूँगी उस शख्सियत की, मेरे प्रोग्राम को रानी आपा के साथ, उनके हैं तो वो बेटे, लेकिन मेरे प्रोग्राम को उन दोनों ने मिलके हर्बल प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लोगों की बड़ी बड़ी डिजीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि ये एक तरबूज या एक छोटी सी ये चीज़ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम है ना। और बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम बेहतरीन लोगों के साथ कंडक्ट किया। और आपके प्रोग्राम सबसे क्वालिटी वाली बात यह है, यहाँ पे जो है ना वो सबको एक बेहतरीन किस्म को मिलता है प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको एक फ्री ऑफ माहौल मिलता है, जहाँ पे आप सब कुछ अपनी जो भी बातें हैं उसको बयान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन होस्ट। 3 साल की जर्नी में रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा का मेरा साथ रहा, ऐसा ही है। बिल्कुल जी। और मैंने आपसे कहा ना कि ये जो 3 साल गुजरे हैं ये बहुत बेहतरीन गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पर आके जो है वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसको निखारने का, उभारने का मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम और बहुत बेहतरीन होस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा जी जी आपा जी चाहूँगी कि आपके प्रोग्राम के हवाले से ऐसे लोग जो आपके प्रोग्राम में शायद पहली बार शामिल हुए और लोग उनके नाम से तो वाकिफ़ थे लेकिन चेहरा शनास नहीं थे, और दूसरे जब कोई चैनल, कोई स्क्रीन मिलती है तो इंसान की वो सलाहियतें जो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं वो लोगों को बताने में और लोगों की मालूमात में इजाफ़ा करने का बेहतरीन सबब बनती हैं। इसी तरह मेरे साहबजादे, मैं तो एक अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, मेरे साहबजादे चूँकि नए इस फील्ड में माशाल्लाह तो 10 साल हो रहे हैं, लेकिन इनको भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो जाना माना पहचाना गया वो आपके तवस्सुत से पहचाना। बहुत शुक्रिया। मेरी तवस्सुत से नहीं, वो तो मैं एक ब्रिज बनी, वीनस टेलीविज़न ने पूरे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स देखा जाता है। तो यही हमारा कंटेंट है और हम चाहते हैं कि अच्छी बात आगे डिलीवर हो जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और जो हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो सदका जारिया काउंट किया जाता है। तो मैं चाहूँगी मैं हमेशा एक अच्छा काम करती रहूँ और आप लोगों का हमेशा साथ रहे। मैं किधर भी गई हूँ ना, रानी आपा को मैंने नहीं छोड़ा लेकिन इन्होंने मुझे कहीं का ना छोड़ा ये ऐसी मैंने जुमला जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वाकई में मेरा चाहे किसी भी चैनल पे गई हूँ, इन्होंने मेरे साथ हमेशा मेरी बात को, मेरी और इनकी दोस्ती का आगाज हुआ है। तो मेरे बच्चों की जगह है, लेकिन पहली बार जो मुझे यानी मैं आती थी लेकिन पीटीवी पर मेरा पहला प्रोग्राम सभी ने करवाया था। देखिए जी ऐसा होता है। चलिए जी आगे, अरे मेरा एक गेस्ट रह गया, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। चले जी ब्रेक के बाद फिर हम ज्वाइन करते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। और जी बात हो रही है कि कौन कौन से सेगमेंट्स कंडक्ट किए जाते थे, और एक सेगमेंट था हमारी हेल्थ बड़ी बेस करती है हमारी हेल्दी एक्टिविटी पर, और स्कूलों में बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रग़बत दी जाती है। पहली बार मेरे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये होना चाहिए सेगमेंट। तो वो कौन शख्सियत है जिन्होंने कहा कि स्पोर्ट, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत सीनियर, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के सूबों में, इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह बच्चों को बड़ा बूस्टअप किया। राजा नवेद सती साहब,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? भाई? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल्स का, और मैं आपके तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम इधर से, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सेकेंडली मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहूँगा। आज आपका ये तीसरा साल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन 3 सालों में मैंने जो आपके साथ वक्त गुजारा और मैंने ये नोट किया और मैंने ये देखा कि यहाँ पे सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं हो रहा था, बल्कि एक ये वो प्लेटफॉर्म लोगों को दिया गया जहाँ बहुत सी शख्सियात जिनको कोई जानता नहीं था उनको आपने जो है वो एक चैनल के तहत जो है वो आप लोगों ने प्रमोट भी किया, और उसके बाद फिर वो एक चमकते दमकते सितारे बन गए। ठीक है, सो आपको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, आपको, आपकी सारी टीम को, आपके चैनल को, और मैं आपकी टीम का एक बहुत ही छोटा सा एक अंदाज़ा जो है वो हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह ताला You are a family. Good morning, Venus and सभी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स और आपका इंटरटेनमेंट का और खाने पीने का एक चोली दामन का साथ होता है, और जिस तरह आपने नाश्ते का कहा, नाश्ता आज तो वैसे ही गर्मी बहुत है, खाने का वैसे ही दिल नहीं करता, सिर्फ पीने का दिल करता है। एहतियात करें, सही लाइव है। शो सिर्फ पीने का दिल करता है। लाइव जो है ख्याल करें। अब ये आपके अपने ऊपर है, आप क्या पी रहे हैं। ठीक है, खुश रहिए, बात रहिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, आप सबके लिए दुआ है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके साथ ही चलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so ऑलवेज इनके साथ भी मेरा एक मॉर्निंग शो का साथ कम्युनिकेशन है, और बात करेंगे कुछ थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा मैं सबसे पहले ज़रा चलती हूँ हमारे साथ अमरीन, फिर हम चलते हैं थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अमरीन जी, अब बताएं जी, मॉर्निंग शो में आती थी, क्या क्या एक्सपीरियंस, पहली बार आई, कैसे एक्सपीरियंस बिल्कुल, आपका? जब मैं फर्स्ट टाइम आई उस समय बहुत कैमरा शाई थी। अच्छा। मैंने कभी ज़िंदगी में मॉर्निंग शोज़ ना किए थे, ना कभी गई थी, ना कभी किसी ने बुलाया था। हाय अल्लाह। आपके ही प्लेटफॉर्म से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझसे चीज़ें गिर गई थी हाथ से, क्योंकि ज़ाहिर है एक कैमरा है और उसके आप खड़े हुए हैं सामने। घर के किचन में तो हर कोई शेयर होता है, बाहर निकल के लोगों को फेस करने में, स्क्रीन पर वो भी लाइव, वो भी लाइव, ये Recorded चीज़ नहीं। जो है आप लोगों ने काफ़ी, आप तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मुझसे रोटी नहीं पक रही थी गोल, वो मुझसे आपने खुद ने बैठ के रोटी पकाई, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज थी, हाथ हिल रहे थे जी, मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो एक फैमिली की तरह लगता था कि मैं एक घर में जा रही हूँ किसी के, और हंसी मजाक करने, बातें करती थी, और बस पसंद आया आप लोगों के साथ काम करना, और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट भी मैं पूछती रहती हूँ कि कब हो रहा है स्टार्ट, कब हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी बुलाने का मकसद, क्योंकि लोग एनवायरनमेंट देखते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे होते हैं, तो दिल भी चाहता है। जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता वहाँ दिल भी नहीं चाहता जाने का। वीनस टीवी इज अ फैमिली, इट्स अ फैमिली चैनल फैमिली बेसिकली। चैनल। अच्छा जी, हम रानी आपा के साथ मेरा साथ सिर्फ वीनस टेलीविजन का नहीं, बहुत पहले से है, और रानी आपा ने हमेशा मेरे प्रोग्राम में हमेशा अच्छी तरीके से, जैसे होता है ना हम लोग बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन, फ़ोन पे ये होना चाहिए वो, आप अच्छा मैं ये ले आऊँगी, कोई तरबूज, कोई खरबूजा, कभी अमरूद, अच्छा पत्तों पर समझने के उस हर चीज़ पर बड़े अच्छे तरीके से चीज़ एक चीज़ ब्रीफ की। आपका कैसा लगता था कि यार एज़ कम्पेयर टू, मैं कहूँगी दूसरे चैनल्स पे भी करते, लेकिन कैसा लगता था यार सभी के शो में जा रहा हूँ तो जा रही हूँ तो क्या है वहाँ, क्या करूँ मैं? देखिए, सबसे अच्छी बात जो वीनस चैनल की है, आपके प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी की है कि उसमें बहुत अपनाइयत महसूस होती है। हर जगह हर चैनल की कुछ डिमांड्स होती हैं जिसके मुताबिक आपको काम करना होता है। ये वाहिद चैनल ऐसा है कि उसकी एंकर इतनी फ्रेंडली है कि हम आपसे बहुत इत्मीनान के साथ, जैसे मेरा और आपका ताल्लुक़ तो एक माँ और एक बच्चे का है, तो मैं आपसे कोई भी बात कहूँगी कि साबी मुझे ये करना है, साबी आप जी, तो आप कहेंगे जी आपा। अक्सर औकात जब ये मॉर्निंग शो होता है तो ये कहती हैं आपा इस पे करेंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं सभी इस पे नहीं किया है, हम इस पे कर लेते हैं, और ये लेकर आऊँगी, ये होगा, ये ठीक है आपा, ओके। तो ये इतना ऑनर देना ये आप ही का काम है कि आप अपने गेस्ट को इतना फ्री हैंड देती हैं कि वो अपने जज्बात का, अपनी सलाहियतों का, अपनी कैफियत का, अपनी मालूमात का खुलकर इजहार कर सके। मैं ये समझती हूँ कि ये क्रेडिट आपको, आपके चैनल को, आपके शो को जाता है। थैंक यू। और बहुत मुझे इस पर प्राउड फील होता है। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, हमेशा आपके लिए दुआ गो रहे। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक क्योंकि 1 साल तक उनका भी मेरा साथ रहा, एक नई ज्वाइनिंग, लेकिन अच्छा रहा, और
उन्होंने अपने अंदाज में एक खूबसूरत टीम की तरह प्रेजेंट किया अपना शो समझ के। डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर मेहर की बात कर रही हूँ जी। आप लोगों जब आते थे प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, आप लोग कैसा फील करते थे यार इतना बोलना है इतना नहीं बोलना है, ये सभी मना कर देगी, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि सभी तो कंफर्ट जोन में ले जाती है। मतलब बंदा आए ना, उसको ये फील नहीं होता कि कोई होस्ट बात कर रही है या कोई मीडिया पर्सन बात कर रहा है। इतने कंफर्ट जोन में ले जाती हैं सभी कि बहुत अच्छा फील होता है। लगता ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी, आपने बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि ज़ाहिर है एक होस्ट है, चैनल चला रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह हमें अटेंड किया आपने। और हमें सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बंदे का, मजा आने लग गया, बहुत मजा आने लगा लोगों तक। जब अच्छी बात जी जब आप बुलाती हैं हमारा दिल चाहता है दौड़ के जाओ और फिर वेट करते कि कब बुला रही हैं। हाय हाय जबरदस्त। अच्छा है, और लोग भी आपको देखते हैं और आप मालूमाती प्रोग्राम करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई घर की बातें थोड़ी हो रही है, नहीं जी, मालूमाती बातें और लोगों को फायदा थी। मैं आप तो पहली दिन तो बहुत घबराई थी, उसके बाद फिर अच्छा महसूस किया। नहीं, आके आपने बहुत कंफर्ट जोन दिया। और अच्छी बात ये है कि टॉपिक भी आप हमें कह देती हैं, अपनी मर्ज़ी से आप टॉपिक चूज़ करें और बिल्कुल फ्री हैंड, जैसे अभी रानी आपा ने कहा, वाकई हम लोग को बड़ा कंफर्ट रखती है, फ्री हैंड दिया हुआ है तो मज़ा भी आता है। आपसे मैंने फरमाइश की कि हम टीम है, हम टीम वर्क से काम करेंगे। आपने कहा एक तो बोलती मैं आहिस्ता, ऊपर से माइक दूर कर दिया तो सोने पे सुहागा। तो मतलब अच्छा, बहुत इनकी हमें आवाज मज़ा मैं आया डब कर दूंगी थोड़ी देर, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसा हुआ। अच्छा, एक आपके साथ मजा आया। बहुत शुक्रिया जी। एक और ख़ास बात जी, ये जी, कि आप- हम जब किसी और चैनल पे होते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है। देखिए, जब हम आपके चैनल पे बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत फ्री हैंड देती हैं, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट है, मेरी किताब है। अब बात करते 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 अब हम उस पर आ जाते हैं कि नहीं, यहाँ से आपको ये मिल सकता है, मेरी किताब, मेरी ये, तो यहाँ पर हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। लेकिन किसी और जगह वो कहते हैं नहीं, ये तो कमर्शलाइज हो जाएगी ये बात, नहीं आप ये नहीं कर सकते। जी, बाउंड्रीज होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जी, हर जगह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन आपने सबको बहुत फ्री हैंड दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे कामयाबी है जी जी, आपकी कामयाबी यही है कि आपने सबको अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रही हैं। माशाल्लाह आपने कॉल की, सब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी। चलिए जी, आगे चलते हैं। ब्यूटी से ये बंद कर रहा हूँ। ब्यूटी सेगमेंट मेरे मॉर्निंग शो की खास, मैं कहूँगी खास एक अट्रैक्शन है। और ब्यूटिशियन बहुत सारी जगहों से, यहाँ तक कि हैदराबाद से पूरी टीम, पूरी सैलून की टीम यहाँ पर आई। उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी। ब्राइड नाजिया, मेरे ख्याल में नाजिया नाम है उन लेडी का, जिन्होंने अपनी 3-4 ब्राइड्स, फिर उन्होंने ब्राइडल कंपटीशन भी किया। तो उन्होंने 2 घंटे का मेरे साथ शो किया, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, हैदराबाद, लाहौर से भी ब्यूटिशियन ने आके अपना प्रोग्राम, अपना यानी कि अपने काम को प्रेजेंट किया। तो ब्यूटिशियन कि ये प्रेजेंटेशन मेरे मॉर्निंग शो का खास हिस्सा है। आज एक ब्यूटिशियन है, हम उनसे ज़रा पूछते हैं उनको हमारे मॉर्निंग शो में आना कैसा लगा, और ब्यूटिशियन का फीडबैक उन तक कैसे पहुंचा। और ब्यूटिशियन अभी आ रही है। अच्छा जी, राबिया हमारे साथ है। जी राबिया, ये बताइए। जब फर्स्ट टाइम आई थी बहुत ज़्यादा माइक लगा हुआ डरी है हुई थी। चंदा? जी जी ठीक है, बिल्कुल लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, कभी कैमरे के सामने नहीं आई थी, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। अच्छा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो ये है कि कभी कोई जानता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ वीनस चैनल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग जानने लगे, जानते हैं। हाय हाय, अब लोग जानने लगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो राबिया ने कहा है ना, बहुत सारी खवातीन जिनके सैलून जरा छोटे ना, लेकिन वो जब स्क्रीन पर आती हैं उसके बाद अब वो अपने क्लिप्स करती हैं, कह रही अब हम लोग ना, अब हमने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। मैं कहा चलो यार, तुम लोग को बेनिफिट तो, आने का बेनिफिट तो हुआ इस ना। चैनल की वजह से मुझे ये बेनिफिट हुआ। मेरे एक सैलून था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने सेकंड ब्रांच खोली है, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ। क्या बात है, इनके लिए क्लैप करें। और इन्होंने अभी सेकंड ब्रांच, अभी यंगेस्ट हैं और कवारी हैं। ऑप्शन अच्छा रिश्ता हो तो मुझसे रब्ता करें, फिर मैं बताऊंगी इनकी मम्मा को। इनकी मम्मा ने मुझे बेटी बनाया, मैं तुम्हारी बहन हो गई ना, बिल्कुल। तो अच्छा हुआ तो ओके, वरना मैं मना कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं करना है, बेफिक्र शादी रहिए। तुमने करनी है, मैंने मना कर दिया। पसंद आपकी होगी। अच्छा जी, बहुत प्यारी मेरी छोटी सी बहन है, समझ लो। और अल्लाह पाक सब बहनों की, बेटियों की इज्जत रखे, आमीन। आगे चलते हैं प्रोग्राम। इसको बंद कर दो खुदा के लिए, मेरा कान फट जाएगा। अच्छा जी, असल में पहले स्टूडियो में ऐसा नहीं होता था, अब इसमें बहुत शोर होता है जो मेरे कान को बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, बात चल रही है
कौन सा सेगमेंट, सिंगिंग का, तुम्हारा चेहरा देख के याद है, ज़रा चेहरा तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, पहले से एडवांस में मुस्कुरा रहे, और ये मुस्कुराने के बिल्कुल पैसे नहीं लेते हैं, और मेरे मॉर्निंग शो में ही आते हैं, बड़े मोहब्बत से पाकिस्तानी गानों को रिवाइवल किया है इन्होंने, बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारा साथ दिया इस सेगमेंट को, गीतों के रंग सभी के संग एवरी वेडनेसडे। मेरी वजह से मुझे लग रहा है बड़ी भौंडी आवाज़ आ रही होगी, लेट्स सी, मुझे गर्म चाय पिला दें खुदा के लिए कहवा, तो प्लीज़ नुमान, काजी नुमान सर भी ना सिर्फ ये कि मुबारकबाद हम इस एनिवर्सरी की दे रहे हैं, बल्कि हम मुबारकबाद इस बात की भी देते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया वीनस एंटरटेनमेंट के ऊपर, कि जहाँ पर वो चीज़ जो कहीं खो गई थी, जी। जो पाकिस्तानी सदाबहार गीत जिनको हम शायद सुनना हमने छोड़ दिया था, जी। उनको एक दफ़ा से रिवाइवल किया गया यहाँ पर, और कोई बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर्स नहीं, बल्कि वो लोग जो शायद कहीं कमरे में बैठ के गाया करते थे, कहीं छोटे स्टेज पर कहीं गाया करते थे, उन लोगों को यहाँ पर जमा किया गया। ना सिर्फ उनको जमा किया गया बल्कि एक फैमिली बनाई जो कि लाइव हमारे साथ हमारे हर शो में, मॉर्निंग शो में मौजूद होती है वेडनेसडे के दिन, जो कि लाइव कॉल्स के ऊपर भी गाने गा रहे होते हैं। आपने सबको मौका फराहम किया, तो ये एक बहुत दूर की अप्रोच थी अर्श भाई की, कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो एक सेगमेंट रखा है वेडनेसडे का, और उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, और उसमें हमें नहीं अंदाज़ा था कि वो इतना ज़्यादा मशहूर हो जाएगा या हम उसको इतने बेहतरी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज टाइम पासेस बाय वो बहुत अच्छा, वो बढ़ता चला जा रहा है, उसमें नए नए लोग मिलते चले जा रहे हैं। और जो हमारी एक काविश थी, एक कोशिश थी कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो किसी ज़माने में रेडियो पे सुने जाते थे, जब टीवी हर घर में नहीं हुआ करता था, जब मोहल्ले के एक घर में टीवी होता था और सारे मिल के बैठते थे, तो उस ज़माने के जो सिंगर्स थे, हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स थे, मैं सब समझ रही हूँ, उस ज़माने की बातें टारगेट आपको कर रहे हैं कि हम सब लोग जाएंगे। मैं तो टारगेट आपको कर रहा था, मैं तो टारगेट आपको कर रहा था, अपने आगे ये होशियारियां चंगियां नहीं है, समझदार से वो देख के भी तेरी बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है तेरी कहानी का। अच्छा, अभी सारे लोग जो है ना, अभी हर कोई ये कोशिश करेगा कि वो आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के अपनी उम्र छुपा ले। खास तौर पे कोशिश करेंगे, इन्होंने सबको एक साथ शामिल कर दिया, कसम से। वो वाकिफ है ना, हम लोग कुछ तो वाकिफ है ना। वैसे आप एक मिनट, अभी मैं आप कंटिन्यू बात कीजिएगा, आप कुछ पुराने जमाने का कोई गाना ऐसे गुनगुनाइएगा, जैसे पुराने ज़माने के तो इतने एक गाना नहीं, जैसे अभी आपने गाया बहुत ही खूबसूरत नूरजहां के गाने, अनीसा भी याद आ गया आपको, समझ जी बिल्कुल वो है, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मेरे, निराले रंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। लेते हैं अब ब्रेक, अगले वेडनेसडे का सेगमेंट तो रानी अब आप लेते हैं अब ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी 3 ईयर कंप्लीट, यस 3 साल कंप्लीट और बड़ा सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे स्टार्स, ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सारे वो लोग हैं जो बेहतरीन अंदाज में आप तक प्रोग्राम पहुंचाने में मेरा उन्होंने साथ दिया। इन सब का मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। और हम नुमान से ज़रा बात कर रहे थे, नुमान के बाद फिर हम इमरान की तरफ चलते हैं। नुमान, प्रोग्राम गीतों के रंग सभी के संग एवरी वेडनेसडे, माशाल्लाह परवेज़ बशीर साहब म्यूज़िक और फिल्मों की एनालिस्ट, मैं कहूँगी म्यूजिक एनालिस्ट कह सकते हैं, उन्हें हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे आज के दिन, क्योंकि आज वैसे तो इस्लामाबाद के ट्रिप पे हैं, लेकिन जिस तरह से वो इनसाइट्स शेयर करते हैं कि गाना कहाँ है, इवन ये तक बताते हैं कि फिल्म
पिक्चराइज किस पे हुई है, गाना किस पे पिक्चराइज हुआ और वो फिल्म किस सिनेमा में लगी थी, इस हद तक उनको उन्होंने इन्फॉर्मेशन। जरदारी साहब को भी नहीं छोड़ा कि चाइल्ड का किरदार उन्होंने अदा किया था, इतना जानते। फिर राना लतीफ दुखी साहब, आवाज राना लतीफ साहब, दुखी आवाज उनकी, इमरान, और फिर इमरान हमारे साथ, और जो हमारे जो कॉलर्स हैं हम उनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जवेरिया फ्रॉम रावलपिंडी, और इस तरह के जो हमारे सारे के सारे हमारे जो कॉलर्स हैं जो हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, हम उनको, अजीज अमान साहब, इन सब लोगों को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। अजीज अमान साहब, गुलाम अब्बास साहब, जवेरिया, जिशान, निदा, फातिमा, मनाजिर, और वो एक और है मुल्तान, अजीज अमान, और कोई रह गया हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये सारे जो है वो कॉलर्स हैं हमारे, जो बोल चुकी हो ना, जो हमारे साथ हमारे एज अ फैमिली हमारे साथ बुध के दिन मौजूद होते हैं और लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनमें से बहुत सौ की आवाज़ें इतनी अच्छी आवाज़ है कि हम इंस्पायर हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि यार आप सुनाते रहे गाने, हमें इतने अच्छे लगते हैं। तो इन सबको जो इन सब नगीनों को जो जमा किया है अर्श भाई को, इसका क्रेडिट जाता है वीनस टीवी को, और सभी को इसका क्रेडिट जाता है। नहीं आप लोग क्रेडिट ले लें, मैं पिस्ते से गुजारा कर लूँगी। आगे चलते हैं, क्योंकि हर तरह के सेगमेंट्स हमने आपको आप तक पहुंचा है। यूथ की बात करूं, तालीम की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, हमारे साथ इमरान खालिद जी। सबसे अच्छी बात तो आपकी ये है कि एजुकेशन के हवाले से कोई भी छोटे से मसाइल हो, चाहे फीसों का बढ़ना हो, पेपरों का आगे बढ़ना हो, चीटिंग हो, कोई भी हो, करंट टॉपिक जो चल रहा होता है उस पर हर प्रोग्राम आपने उस पर किया है, जो कि बहुत ही काबिल तहसीन है ये बात। और ऐसा भी हुआ है बाज़ औक़ात एजुकेशन के एक हफ्ते में 2 प्रोग्राम भी हुए हैं, और आपने मुझे हमेशा बुलाया है, और बहुत पुराना साथ है, जैसे कि रानी आपा ने कहा कि खुदा की कसम लोग बोलेंगे कि वो मुझे दाड़ों के जमाने की लड़की है, पुराना साथ है, आपने भी बोल दिया पुराना साथ है। तो मेरा भी कुछ आपसे बहुत पुराना साथ है, तकरीबन 3-4 चैनल जैसे आपने चेंज किए, चैनल के नाम जरूर चेंज हुए, लेकिन गेस्ट एज इट इज में बैठा रहा आपके साथ। तो ये आपकी मोहब्बत है हमेशा से, एजुकेशन के हवाले से, यूथ के हवाले से, और बहुत इवेंट हमने यूथ के भी बहुत से किए हैं, मुख्तलिफ जगह पे बच्चों को प्रमोट किया है। और सबसे ज़्यादा मैं जैसे सबने ही ये बात बोली कि मैं आपको अप्रिशिएट ये करूँगा, आपने नए टैलेंट को जिस तरीके से लोगों को आपने किया है, ऐसे बच्चों पे जो वर्किंग की है आपने, वो उसका कोई भी जवाब नहीं है कि जिस तरीके से बच्चों का टैलेंट आपने किया, कि बहुत से बच्चे जो कि शाई थे, बोलना नहीं जानते थे, उनके लिए डिबेट कंपटीशन रखे गए, मुख्तलिफ जो है नात के कंपटीशन रखे गए, और मिली नगमों के प्रोग्राम्स रखे गए, कि जिस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप किया गया, ये वो चीज़ आपने की कि जिसका अजर भी मिलेगा आपको, और जो आपका काम नहीं था। मतलब होस्ट अमूमन इस तरह के यूथ को प्रमोट नहीं करते हैं, चैनल्स पे लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, चले जाते हैं, जिस तरह यूथ को प्रमोट करना, उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, इन्वॉल्व होके, बहुत ज़्यादा। और वही बात है कि अकेले कोई कुछ नहीं होता, जैसे अर्श का साथ आपको मिला हुआ है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और आपकी पूरी टीम है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और है कि बच्चों को भी प्रमोट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस? ये बात तो बिल्कुल सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अमूमन होता ये है कि बच्चों को जब बुलाया जाता है, तो जिस स्कूल के बच्चों को बुलाया जा रहा होता है, उनसे ये बात कही जाती है कि भाई ये आपको डोनेशन देना है, और ये मुख्तलिफ चैनल्स पे होता है, और अगर इस तरह से ना हो तो किसी भी बहाने से कोई भी नाम दे के उसको कर दिया जाता है, और बच्चे के भी खुद भी देने के लिए तैयार हो जाता है कि यार मैं चैनल पे जाऊंगा, फेसबुक पे लगाऊंगा, व्हाट्सएप पे लगाऊंगा, पूरे ख़ानदान में बात हो जाएगी। मेरे अपने कितने स्टूडेंट्स आपके चैनल पे आके बैठे हैं जो अपने ख़ानदान में जो जिनको अहमियत नहीं दी जाती थी, अब उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, कई दफ़ा आपके चैनल पे आके बैठे हुए, और वो भी नॉर्मली जगहों पर बैठे होते हैं, जब गैदरिंग में तो ऐसे तबसरे कर रहे होते हैं स्टूडेंट के सामने दूसरे, और वो भी सुन रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, चैनल पर बैठना बहुत बड़ी बात होती है, और एक बच्चे के लिए के सामने आकर किसी के, अब यहाँ पे 10 लोग बैठे, अगर हम कैमरा बंद कर दें तो भी बात करना मुश्किल होता है, और कैमरे के सामने तो फिर अच्छे नहीं बोल पाते। आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया इमरान। आगे डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के प्रोग्राम हमने बड़े बड़े दिनों को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे डायबिटीज़ डेज हो गया, थैलेसीमिया के ऊपर हो गया, तो हमने लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई। बहुत सारे लोगों का आपको फीडबैक क्या मिला कि वाकई में ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, आप मुझे अक्सर बताते, तो आपको कैसा लगा ये एक, मैं ये कहूँगी कि जर्नी आपको मेरे साथ कैसी लगी? आपकी जर्नी बड़ी क्लासिकल रही, और आज भी हम इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जैसी कंडीशन चल रही है और जिस प्रोग्रेस आपको मिल रही है मिनिस्टर टीवी को, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप बहुत आगे होंगे, बड़ा चैनल होगा ये। मैं एक बात कोट करता हूँ जरूर कि वैसे प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ मेरी बहुत ज़्यादा है।
मुख्तलिफ़ जगहों में सेमिनार करना, जी, जी। पोस्ट करना, इसके ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम मेरे हैं। मुख्तलिफ़ चैनल पे जो गए, वहाँ जाने से पहले एक आदमी थोड़ा सा टेंस होता है कि आज जाना है वहाँ, किस वजह से आपन ने बोला कि दूसरी जगहों पे जाए, तो फिर आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। जब आप मेंटली पीस होते हैं ना, तो जाकर भले से आप प्रिपेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है उसको बहुत अच्छा entertain कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी क्वालिटी है, वो ये क्वालिटी ये है कि अगर हाफ प्रिपेयर्ड हम हैं तो मोर देन यू आर प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। उससे ये होता है कि हमें कोई नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम भी आपने फ़ोन करा रात को, मैं ख्याल में 1-1:30 बजे रहा था कि सुबह आना है डॉक्टर साहब, मैंने मोस्ट वेलकम। इसलिए ऐसा फील होता है कि हम किसी अपने घर जा रहे हैं, वहाँ हमें किसी को तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इट्स ओके, चले जाते हैं। वरना दूसरी जगहों पे जाने से पहले अपने आप को देखो कि कैसे गेटअप करना है, क्या करना है, हर चीज़ को ये वेनस और आप और अर्श भाई जो है हमारे इतना अच्छा कवर कर लेते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ कहीं खामी नज़र भी आती है वो छुप जाती है। अच्छा, एक और बात है, मैं अक्सर ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट होता है तो मैं कोई बात टॉपिक बताती हूँ, आज स्टमक पे बात करें, मैं डिलीवर कर चुकी तो कहते हैं सब कुछ तो आपने वैसे बता दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये अक्सर ऐसा होता है, ये डॉक्टर साहब अक्सर आप मुझे ऐसा तो करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी नॉलेज है मुझे अगर इसका मतलब। जैसे हमने वेरिकोस वेन्स पे बात करी थी, एक बहुत बड़ी फील्ड है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें जो ना 2-3 सेगमेंट होने चाहिए, लेकिन 50% आप तो प्रिपेयर्ड थी, 50% में से वो सेगमेंट जो ना 3 दिन की बजाय वो 3 में 1 ही में फारिग हो गया। तो फीडबैक मिला हमें क्या कि यार इतनी बड़ी जो वेरिकोस वेन्स जो ना इतनी बड़ी यानी कि फील्ड है कि ऑपरेट भी है, इंजेक्ट भी है, उसके अंदर आप मेडिसिन से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जो होस्ट बैठी थी वो खुद डॉक्टर हैं। मैंने यही क्वालिटी Really? सभी ये किसी ने कहा? बिल्कुल, वाकई मैं में? आपको बताता हूँ, ये आपके मेरे ख्याल में मैं आपको उसका जो है मैसेज कन्वे कर दूंगा कि ये उसको इतनी knowledge है, ये इतनी पूरी नॉलेज knowledge है। किसी डॉक्टर साहब आप असल में आपने गौर गल किया, में जो अभी समझ में आई सभी इतनी सभी देर जो है में। वो- नहीं, नो सभी डाउट नॉलेज तो है। सभी आदि डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कल से इनके नाम पे आके डॉक्टर लग ऑलराउंडर जाएगा। है। लास्ट संडे के जो हमारा प्रोग्राम था, जो रेगुलर हमारा चलता है गैस्ट्राइटिस में, तो ये रात को मेरे ख्याल में आपने बुध वाले दिन रात को 2 बजे मुझे मैसेज करता हाँ है। जी, सुबह आता 80 हूँ में। तो पता चला कि मुझसे ज्यादा तो आप Prepare जानते हो हैं, मैं क्या बोलूँगा। अभी डॉक्टर साहिब आए ना, अबे डॉक्टर अब सभी हमें के नाम इनको से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यानी डॉक्टर कि साहिब है। इनकी गोल रोटी नहीं बनी, मैंने गोल रोटी बनाई है। आप कहे मैं ऑल इन वन हूँ। नहीं, आपके All-rounder आगे है। एक कंप्लीट तो पैकेज मैं- है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टीवी में आके आपको इस प्लेटफॉर्म में आप अपने घर जैसा माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बताया आप ना। जो है बिला झिझक कुछ भी कह देते हैं, जितना माशाल्लाह ये है अर्श है, जितना जो हंसी मजाक करते हैं, वो टाइम पता ही नहीं चलता पता ही कब नहीं कैसे। अच्छा, एक और दूसरे चैनल में गेस्ट ऐसे बैठे थे जैसे पीछे किसी ने गन रखी वो है, कह इतना रहा बोलना हूँ। इतना नहीं बोलना। वो जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, जैसे आप फ्री डॉक्टर हैंड ज़ेब- एक्चुअली उन डॉक्टर चैनल्स मैंने में कहा बैठने की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जी। जैसे डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर मैन ने कहा है कि आप बड़े खूबसूरती से कंफर्टेबल जोन में ले जाती हैं, अगर कोई कहीं मिस्टेक भी तो लेकिन उसको कवर अप करती हैं। ठीक है। लेकिन बाकी चैनल्स में इस तरह से नहीं है, आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि दूसरी दफा आप start अपने से पे पहले डाउट होने लग जाता हो कि मैं कि सीख वाकई के आया हूँ मैंने कि गलत नहीं। नहीं, बाउंड्रीज होती हैं ना, तो आपको इनके अंदर बात करनी है। इन चलिए सर, आप इतना Thank पसंद you. किया, बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ अक्सर मैं इंट्रो करती हूँ, मुझे बहुत सारे जो हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं या दोस्त हैं, मैं इवेंट्स में कहते हैं यार मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करी। क्यों अम्मी पसंद करी? या तो आपको इंट्रो बहुत अच्छा देती है। मैंने कहा यार ऐसा पता नहीं मेरे इंट्रो में क्या, यकीन करें मैं एक वर्ड मैं सुनती हूँ अपनी गेस्ट से, वो मेरे प्रोग्राम कहती है हार्ट टचिंग है। ये क्या है हार्ट टचिंग, इनको कैसा लगता है? मेरे जिस भी इंट्रो को उन्होंने हमेशा कहा, और मुस्तफ़ा साहब भी हमेशा कहते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, इजाज़त है कॉलर ले लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। या हमारे रेगुलर कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी जिस कैसी चैनल पे हैं आप? जाती हूँ आप ना पीछा छोड़ियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भैया आप? क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है भाई। स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही, हेलो एक मिनट, मेरे कान में आ रही है, स्टूडियो में नहीं आ रही। हेलो, हेलो अब आई। ओके, कैसे हो? ये हाँ, आ गई दौड़ दौड़ के भाई, आई। आज तो खुशी का दिन है माशाल्लाह, बड़ी खुशी का दिन है। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके, और तमाम मेहमानों को सलाम हो भाई। इतने लोग तो लोग आजकल शादी में नहीं बुलाते, अपने दिलों को बुलाते हैं। और या माशाल्लाह
तमाम मेहमानों को बहुत मेरी तरफ से सलाम हो। बहुत शुक्रिया। सभी बात ये है कि मैं तो आपको पता है मॉर्निंग शो का इतना रेगुलर कॉलर हूँ, 17 साल से मुख्तलिफ चैनल्स में कॉल करता हूँ और हर एंकर के बारे में जानता हूँ। लेकिन क्योंकि आप जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, जब से मैं आपको देख रहा हूँ और आप जिस प्यार मोहब्बत से और जिस यानी खुलूस से दिल से करती हैं प्रोग्राम, और जो देखिए मैं सिर्फ तारीफ इस तरह नहीं करता कि आप बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, मैं अपने काम की नॉलेज से तारीफ भी करता हूँ। देखिए वजह ये है कि आपने कराची के लोगों को, कराची के बच्चों को इतना प्रमोट किया है, नए टैलेंट को जिनके पास जराए नहीं थे उनको आपने बुला के अपने प्रोग्राम में बिठाया, उनको हाईलाइट किया, प्रमोट किया। और मैं कहता हूँ कि जितने मसाइल आपने कराची के हवाले से बड़े बहुत सारे लोग, कंसर्न लोग जिनसे मैंने भी बात करी, उनको बुला के बिठा के और बड़े खुले तरीके से आपने उनसे सवाल जवाब भी किए और बहुत जिक्र भी किया। और मैं और बहुत बहुत यानी दिल से मैं कहता हूँ कराची के हवाले से जिस तरह के आपने प्रोग्राम किए ना, किसी ने भी नहीं किए। और इसमें जाहिर है काबिश आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब की भी है, हर्ष भाई की भी, हर्ष भाई की मेहनत है जो पीछे वो इतनी सारी चीजें अरेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी मेहनत थी जिसका समय आपको अल्लाह ने दिया। और जाहिर है मैं बड़ा लिंक अप रहा हूँ आपके साथ, आपने हमेशा मौका दिया बात करने का कराची के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। और फिर आपने उन खवातीन को जो बेचारी लेस प्रिविलेज थी या फिर उनके पास ऐसे जराए नहीं थे, आपने उनको बुलाया, उनको भी प्रमोट किया। तो ये तो एक देखिए सिर्फ मॉर्निंग शो करना तो एक अलग बात है, जाहिर है आप काम करती हैं, आपका काम है, लेकिन आप अगर आप अपने माशरे के लिए क्या कर रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ना। और फिर वो फनकार जो माजी में गुमशुदा हो चुके हैं, जो फनकार बेचारे आप उनको फिर पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन आपने उनको भी बुलाया, उनको बिठाया, उनको इज्जत दी, तो जाहिर है फिर उनका भी दिल बढ़ता है और लोगों को पता भी चलता है कि हमारे पास क्या क्या सरमाया मौजूद था। तो ये इस हवाले से जाहिर है मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप बैठी नहीं और बीच में आप गुम हो गई थी, आप गायब हो गई थी, तो हमें बड़ी तशवीश हुई थी, मुझे बड़ी तशवीश महसूस होती थी क्योंकि वो बात होती नहीं थी। तो अच्छा ये जो आपने गुम होने का कहा है ना, तो बहुत सारे कॉलर्स बहुत डिस्टर्ब हुए। आप यकीन करें बहुत सारे लोगों ने पता नहीं, वो असल में हमारा चैनल रेंज से ज़रा सा पीछे हट गया था, तो मैं स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही थी एचडी पर, तो वो काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे जो लोग टेलीविज़न देखते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ अगर थोड़ी रुक जाती उसके भी कोई रीज़न नहीं होता। आ गई, हमें फिर खुशी हुई, आपने दोबारा आके ज्वाइन कर दिया, अच्छा लगा। सभी बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपके मेहमान भी बैठे हैं, जाहिर सी बात सब लोग बैठे हैं। देखिए बात ये है कि सेलिब्रिटीज होती हैं, टीवी पे आते हैं, काम करते हैं, लेकिन शख्सियत एक अलग चीज है। आप एक शख्सियत जब बन जाते हैं ना तो आपको हमेशा लोग याद रखते हैं। तो इसलिए आपने जो अपने आप को एक पेश किया, एक शख्सियत की हैसियत से पेश किया, और आप दर्द दिल रखती हैं, और आप जाहिर है प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप अगर कोई अच्छी बात ये दर्द दिल मत कहो, इतना दर्द दिल रखती हूँ, यकीन करें कोई बात माँ बाप की होती है मैं खुद पहले रोने लग जाती हूँ, या किसी की तकलीफ होती है मैं वाकई में, या कोई भी ऐसी बात होती है ना तो मैं गुफ्तगू करते करते ना मैं खुद जो है ना मेरी आंखें झलक जाती हैं। सिर्फ ये हमारे आप लोगों की बात है ना, आप बनावटी नहीं है ना, आपके अंदर बनावट नहीं है, क्योंकि आप वो बातें भी कर जाती हैं जो बात नहीं करनी होती, लेकिन आप करती हैं, खुल के बात भी कर लेती हैं। सभी मैं ज्यादा टाइम दूंगा आपके मेहमान की वजह से, आखिरी एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ कि देखिए ये मुल्क आप अपनी सोच को मुस्बत रखिए। अल्लाह पाक ने हर वक्त आपके लिए कोई ना कोई रास्ता रखा होता है। आप जो लोग बैठ के मायूसियां फैलाते हैं ना, वो बिल्कुल आपके साथी नहीं है। अगर जो बच्चा है कोई काम कर रहा है, कोई मायूस हो रहा है, तो हम जैसे बुजुर्गों को, बड़ों को चाहिए कि उसको हिम्मत दिलाएं और काम करें। अर्श ने देखे ना कितनी मेहनत करके आप पहुंचे, तो इस कंपटीशन के दौर के अंदर भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ें। आप ये ना सोचे कुछ नहीं होगा, आप ये कहें कि आई कैन डू इट, तो इंशाल्लाह जैसे आप लोगों ने किया और सब करेंगे तो पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा, मैं ये ज़रा सा जहन में से निकल गया था, हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बरादरी और जितने भी सोशल इशू या पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी मॉर्निंग शो में डिस्कस किया। और या जैसे कॉलर जो हैं वो हमेशा इस तरह की कोई इशू, जैसे कराची में पानी माफिया, बिजली का प्रॉब्लम और मईशत पे कोई इफेक्टिव हो, तो ताजिर बरादरी की भी लोगों ने मेरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। बेशक कम किया, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सोशल इश्यूज़ पर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करती थी और या हमेशा कॉल करती। बहुत शुक्रिया या, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम ज़रा सा, क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो का लो भाई, ये लोग चाहते ही नहीं है मैं हकीम मुस्तफ़ा नीर साहब से बात करूं। ब्रेक, इजाज़त, मैं उनसे इजाज़त
चले, वो खफा नहीं हो रहे, कह रहे उसको पता सभी ने फिर यही आना है। लेते हैं और ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम चल रहे हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब के पास, क्योंकि वो भी अपनी राय का इजहार करेंगे कि मॉर्निंग शो की जर्नी उनकी मेरे साथ कैसी रही। जी हकीम साहब। देखिए जी, एक अच्छा प्रोग्राम चलता है बेहतरीन होस्ट के साथ, जो और अगर अच्छा होस्ट होगा तो प्रोग्राम भी अच्छा होगा, और अगर जो होस्ट है वो अपने मेहमान को सपोर्ट करेगा तो फिर उसकी वजह से ही वो मेहमान भी अपने सारे जो भी अंदर के ख्यालात हैं, जज्बात, उसको सब कुछ निकाल पाएगा। तो आप जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म की पर्सनैलिटी भी हैं, होस्ट भी हैं, और आपका जो बोलने का अंदाज़ है वो बहुत शानदार है माशाल्लाह। और दूसरी देखें, हमने इन 3 सालों में बहुत सारे जगह पे शो किए, लेकिन जहाँ भी जाओ ना तो वहाँ पे बोलते हैं इस तरह बैठना है, यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, इस तरह बोलना नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना वो एक फ्री माहौल है, तो उसकी वजह से जो है ना बंदा बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कंफर्ट महसूस करता है। और दूसरा भाई ये कहा जाता है भाई आपका स्लॉट है 10 मिनट 15 मिनट का, तो उसमें बोलना है आपको। तो यहाँ पर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आके जो है वो बड़ी खुशी भी होती है, और बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा आपका। बस अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को जो है वो और 4 चांद जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों के पास कोई भी आइडिया हो, सबको कह रही हूँ कि आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। जैसे मुझे एक आइडिया मिला स्पोर्ट्स का, कुछ हफ्ते में या 15 दिन में मॉर्निंग शो के 2 आवर्स में एक फिटनेस का, एक्सरसाइज का या स्पोर्ट्स का सेगमेंट होना चाहिए। तो वो हमारे साथ है राजा नवेद सत्ती साहब जी। कैसा रहा ये? और लोगों को रिकमेंड भी आप करते हैं, और मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया आपने जी। देखिए सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आई बिलीव के जहाँ आपका माइंड सेट होता है ना, जी जी, जब माइंड मैच करता है आपका। बहुत से लोगों ने यहाँ मेरे से पहले बात की कि यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या पाबंदियाँ नहीं है। तो एक लफ्ज़ यही आता है, मैच करता है कि जहाँ आपका माइंड सेट करता है। और देखिए काम वही इंसान करता है जो उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स करेंगे ना, थोड़ी देर बाद वो भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसे। कोई भी काम, अगर उनको कुकिंग अच्छी लगती है तो वो कुकिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब को, हकीम साहब को अगर हकीम हिकमत अच्छी लग रही है तो हिकमत में टिके हुए, वरना अब्बा जी कहेंगे ज़बरदस्ती बैठना है तो 2 दिन बाद बच्चा भाग जाता है, ठीक है। तो फोर्स से कोई काम नहीं होता। आई बिलीव कि मुझे पता है स्पोर्ट्स में, मुझे स्पोर्ट्स का शौक था, ठीक है। मेरे फादर मेरी जो फैमिली है वो फोर्स की है, सारे ऑफिसर्स हैं, बट मैं फ़ौज में नहीं गया। क्यों नहीं गया? अच्छा, उसके बाद तो फ़ौज में मैं अभी रेंजर्स में रहा हूँ, आर्मी में सब एज ए ट्रेनर रहा हूँ, लेकिन उस तरह नहीं गया, यूनिफॉर्म पर्सन नहीं हुआ। बट क्योंकि मुझे शौक था, हॉकी खेली, क्रिकेट खेला, अच्छे लेवल तक गए, ऊपर तक गए, फिटनेस में चले गए। और 2 प्रेसिडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग करवाई, ममनून हुसैन को करवाई, आरिफ अलवी साहब को मेरे शागिर्दों में से हैं, जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, बहुत से ऑपरेशन फिल्म स्टार्स हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग करवाई है, पर्सनल ट्रेनिंग घर पे जाके करवाई, उनके रूम्स में करवाई। एक्चुअली पैशन की बात होती है, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो आपका दिल ठुकता है तो फिर आप उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, आप उसमें आगे भी बढ़ रहे होते हैं। असल सारी बात यही है। मैं तो कह रही हूँ विलन क्यों नहीं बन गए पाकिस्तानी सुल्तान भाई, क्यों नहीं बन गए? बस अब मैं मुझे भी आपकी ऐसी है, मुझे तो आप लगते हैं विलन। आप तमिल फिल्मों में चले जाएं। तमिल मूवी में बिल्कुल बहुत मुझे ऑफर आई हुई इंशाल्लाह। ले भाई। देखिए बात ये, अब मैं ये चाहूँगा अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी ये आपको, जैसे आपने मुझे कहा, सबसे एक चीज़ कही कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ करें, हम सब पे फ़र्ज़ बनता है। अभी यहाँ पे किसी गेस्ट ने आपके कहा कि देखिए मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनिंग दे रही हूँ, शायद इसने कहा अब जितना आपने सिखाना था आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। देखिए बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि ये जो आपने चिराग चलाया है, इस चिराग से आगे चलते रहें, ये भी बहुत बड़ा एक वाह वाह वाह, दिए से दिया, बहुत प्यारी बात। हम ये बातें करते हैं, हम ये कहते हैं कि
बहुत कंप्लेनेंट हैं हम बहसीत कौम, अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो हम अपने लेवल पे ले सकते हैं, कि जैसे है ना कि इल्म वो ख़जाना है कि जिसको जितना बांटे वो उतना बढ़ता है। तो हमें ये चाहिए अपने लेवल पे कि जो जिस फील्ड में स्किल्ड है वो इस चीज़ को और आगे लोगों में सर देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक अच्छी एनजीओ बहुत बड़े लेवल पे है, वो काम कर रहे हैं। तो उनसे मैंने यही कहा कि देखें, आप पढ़ाई का उनका भी यही होता है कि बहुत से रूरल एरिया में जा रहे हैं, सिंध में जा रहे हैं, इंटीरियर साइड पे जहाँ पे तालीम या जहाँ पे इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, वहाँ पे उनको खाना भी दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि देखिए सर, ऐसा कीजिएगा कि स्किल जो है ना, आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चा पढ़ता है, थोड़ी देर बाद वो देखता है घर का माहौल देखता है, पैसे नहीं है, घर के अंदर हालात बुरे हैं, वो पढ़ाई छोड़ के फिर वो लग जाता है बाबा के साथ नौकरी पे, मजदूरी में लग जाता है। वो मजदूरी में वो पैसे नहीं कमा पाता। जिस तरह मैम अगर ब्यूटी पार्लर का अपना सेटअप किया हुआ तो डेफिनेटली वो एक अच्छा अर्न कर रही है। किसी के साथ नीचे काम करेंगी तो डेफिनेटली वो इतना अच्छी बेहतर नहीं कमा सकेंगी। हमारी बहुत सी सिस्टर्स, बहुत सी बहनें जो हैं वो घर के अंदर कुकिंग का ऑनलाइन जो चल रहा होता है, आपके जो है वो किचन चल रहे हैं, ये अच्छा चीज़ है। देखिए कहीं ना कहीं अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि एक बाबा जी ने कमा रहे हैं और पूरा घर खा रहे हैं। अब घर के अंदर 2-4 लोग, 2 भी नहीं, मियाँ बीवी भी नहीं, उनके बच्चे भी जो है जॉब कर रहे हैं तो घर चल रहा है। मेरे पास यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सी बच्चियाँ आती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो एक बहुत हाई फाई किस्म की यूनिवर्सिटी है, माइट का नाम है, जिसमें बड़े मम्मी डैडी बच्चे होते हैं। उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा से अपर मिडिल क्लास के। वो बच्चे मुझे कहती हैं सर हम अपना बिजनेस, अपनी फ़ीस, अपनी चीज़ें जो है वो खुद से जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर उनका कम किया जाए। ठीक है। स्पोर्ट्स के हवाले से ये होता है कि हम बहुत सी बच्चियां जो हैं वो जब स्कॉलरशिप ले लेती हैं तो स्कॉलरशिप में उनको 100 में से अगर 70%, 50%, 40% कम हो जाते हैं। लाइक 100 में से अगर 40 रुपए मैं आपसे कम ले रहा हूँ तो आपके पैसे बच रहे हैं, आपके बाबा के पैसे बच रहे हैं, तो ये आप इनडायरेक्टली अपने बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जब हम नेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं तो 100% ये जनरेशन का स्कूल का अगर मैं नाम, अगर मुझे आप अलाउ करें तो एक बहुत अच्छा स्कूल है। ठीक है। जनरेशन के अंदर हमारे बच्चे हैं जो हमने जिनको ट्रेन किया 124% जो है उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, यानी उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। KGS कृषि ग्रामर स्कूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो एक बहुत ही हाई फाई किस्म का, वहाँ बच्चे वही बच्चे होते हैं जो मतलब बिल्कुल एलीट क्लास का है, अलग क्लास है। तो वहाँ के बच्चों को अगर हम ट्रेन करवा रहे हैं, वो जा रहे हैं और बच्चियाँ जा रही हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अगर हम इसी चीज़ को नीचे ग्राउंड पे लेके जाएं, जो ऐसे स्कूल्स जहाँ ऐसे बच्चे जो नहीं इनको सहूलत मिलती उनको हम ऊपर लेके आएँ। और मैं आपसे भी ये कहूँगा कि हम सब के ऊपर ये बनता है कि अब हमने जो सीख लिया, जो आपने जिनको जहाँ जहाँ बैठाया, मैम को अगर जो है कुकिंग की तरफ है वो कुछ कुकिंग की क्लासेस जो हैं बच्चों को दें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कहीं पे भी कोई ऐसा सेटअप करें। इसी तरह ब्यूटिशियन का एक बहुत अच्छा है जो लड़कियां सीख के आगे अपना अर्न कर सकती हैं। और सर जो है सिंगिंग के अंदर बहुत से लोग होते हैं सिंगिंग मेरी फील्ड एक्चुअली IT की है। ये सिंगिंग एक हॉबी है। तो वही मैं आपको, जैसे माइट का आपने नाम लिया, तो माइट के साथ हमारा MOU है माइट के स्टूडेंट्स के लिए। हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी आर रनिंग IT ट्रेनिंग विद जॉब श्योरिटी। तो हम उसमें ही कर रहे हैं कि बच्चों को हम बुला के, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट्स को हम बुलाकर 90% प्रैक्टिकल के साथ उनको हम स्किल्ड बना रहे हैं। एक्चुअली स्किल्स रिक्वायर्ड है। गुड। ये स्किल्स से याद है, आप गाना रेडी करें, आपके गाने की तरफ चलते हैं। बेसिकली मॉर्निंग शो करने का, जी आप लास्ट बात करें। आखिरी बात कहूँगा, देखिए जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और जंग जो है वो हमारे दरवाजे तक पहुँच गई है। तो कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि जंग से पहले काम कर ले अपने, ठीक है। तो आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नहीं मैं चाह रही हूँ गाने से ही उठा के ना ब्रेक मार लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। लेकिन नुमान की तरफ चलते, गाना बिल्कुल रेडी है, तड़का लगाना है नुमान ने। चलिए जी नुमान, ओके प्ले द म्यूजिक। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग फेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग फेरे। चल दिल मेरे
दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी बातों पे कच्चे हम सवारी दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी बातों पे कच्चे हम सवारी चल दिल मेरे छोड़िए तेरे यहाँ छुट्टी अब दिल तेरे चल दिल मेरे छोड़िए तेरे यहाँ छुट्टी अब दिल तेरे चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुहानी हमसे न होगी ऐसी नादानी अपनी कहानी रो रो सुहानी हमसे न होगी ऐसी नादानी दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे झूठी अदाएं खोटी अदाएं कितने फख्र से चेहरे सजाए झूठी अदाएं खोटी अदाएं कितने फख्र से चेहरे सजाए चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग तेरे चल दिल मेरे थैंक यू। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और हमारे जो है ना सिंगर जितने भी सॉरी हमारे जितने स्टार्स इस वक्त स्टार है गुड मॉर्निंग वीनस के स्टार्स मेरे साथ बड़े एंजॉय कर रहे थे और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी भरपूर क्लैप करें आप लोगों की खुश आमदीद मेरी आपकी अलग से क्लैप अच्छी नहीं लगेगी तो सब एक दूसरे को खुश आमदीद ये सितारे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा है देयर स्टार और मैंने इनको स्टार नहीं बनाया मैंने इनको टैलेंटेड नहीं बनाया मैंने इनको कैपेबल नहीं बनाया मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मॉर्निंग शो ब्रिज बना ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी टैलेंटेड थे कभी मैं ये कभी अल्फाज ये नहीं अदा करूंगी कि मेरी वजह से ये टैलेंटेड हुए नो वे अल्लाह पाक ने बेशक वसीला एक दूसरे को बनाया है हम एक दूसरे का वसीला हैं ऐसा नहीं है हमें अल्लाह का शुक्रगुजार और लोगों का थैंकफुल ज़रूर होना चाहिए याद रखिएगा ये जो होती है ना थपकी बहुत अच्छा इससे बड़ा हौसला मिलता है जब आप किसी को थैंक्स करते हैं उसका भी हौसला बढ़ता है जब उसका दिल करता है यार इसने मुझे शुक्रिया किया ना
मेरे मेहमान आते हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। वो खुश होते हैं यार, रिस्पेक्ट मिलती है, मोहब्बत मिलती है। ये आप सिर्फ एक मॉर्निंग शो की बात नहीं, आप अपने इर्द गिर्द, अपने इदारों में, अपने घरों में, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ से थैंक यू, अपनी मिसेस के साथ मेरे हमेशा मैसेज में सारी बातें होती हैं। अपने वालिदैन को, पता नहीं कई साल हो गए आपने अपने वालिद को कभी जादू की जप्पी नहीं लगाई होगी। कभी अपनी बहन को जो आपकी जारबन डालती थी ना उस जमाने की, मैं सच बता रही हूँ, आज वो आपके उस वक्त कपड़े इस्त्री करती। अब तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो गए हैं ना बहुत ज़्यादा, अब आप लोगों के पास पैसा बहुत है, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ताल्लुकात जोड़ती थी ना, वो सब खत्म हो गई है। यहाँ तक कि मुझे वो वक्त भी याद है कि भाई आवाज़ देता था, वो यार मेरे बड़े भाई मुझे साबू बेटा बोल मुझे ना क्या ना मैं सालन डाल के देना। अब वो वक्त ही ख़त्म हो गया। यकीन करें, आज मुझे नहीं लगता है कि बहनें कभी अपने भाइयों को, शायद मोबाइल से ही नहीं निकलती होंगी और कहती होंगी यार मंगवा लो, कुछ ऑर्डर कर दो। ये वक्त देख रहे हो आप लोग, ये वक्त देख रहे हो, ये ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। यकीन करें, वो गिलास में पानी डालना भी तो इतनी खुशी होती थी, भाई आया तो पानी देना, वाले साहब आए तो जूती आगे रखना। ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी भी नज़र आती हैं तो आप अल्लाह का शुक्र करें। अगर अभी भी नज़र आती हैं आपको, अगर अभी भी नजर आती है कि आपकी वालिदा आपके दरवाजे पर इंतजार करेंगे, आप शुक्र करें कोई है जो गेट खोलती है। खुदा की कसम, जब वो गेट खोलने वाली नहीं होगी तो आपका दिल फट जाएगा और कई सालों तक आप बोलोगे यार वो अम्मी देखती रहती थी, अम्मी की कॉल आती थी। बीवियां ये पूछती हैं माजरत के साथ, कहाँ रह गए? पहले तो ऐसे नहीं करते थे, शायद इस तरह भी बोलती हूँ, यार बता तो देते ना। ये जुमले हैं, सॉरी, मैं एक रियल बात बता रही हूँ, शायद 1% नहीं, लेकिन माएँ कहती है बेटा तो खैर से तो है, कुछ हुआ तो नहीं। वो कभी शाउट करके नहीं बोलेगी, बता तो देते मुझे। मैं दरवाजे पे खड़ी बिस्तर से पलटती रहती है। आप से माजरत के साथ, अगर आपको कोई छोटे छोटे इवेंट्स मिलते हैं ना गैदर होने के लिए, उसको ज़ाया मत क्या करें। ये मौके होते हैं, ईद, बड़ी ईद, छोटी ईद, 12 रबीउल अव्वल में बहन की वो मिठाई देना, शब बारात में बहन को कोई वो देते ना सवैयाँ, हलवा शलवा, जो चीज़ें देते हैं, 1000 रुपये में चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रही होती है अपने भाई का, अपनी माँ का कि यार आएगा वो, मुझे ईदी आएगी, ये आएगा, शबरात आई, शबरात आती है कुछ भी नहीं है, ये कोई रस्म कुरान में नहीं है, लेकिन ये आपको ये ताल्लुकात करीब कर देती है। घर में दावतें, कुरान खानी, मिलाद, ये मैं कहती हूँ शायद ये कहीं पर भी नहीं हो, ये इसके बगैर कोई फ़र्ज़ नहीं है। आप मर नहीं जाओगे, बद्दुआ नहीं लगेगी, लेकिन मैं कहती हूँ आज मुझे इस जगह पर मैंने ना करती तो क्या था, सेलिब्रेट किया तो क्या हुआ, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहटें, इनका मुझसे मिल के या गले जपियाँ लगाना, खूबसूरत से मुस्कुराहट देना, अपना टाइम देना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे से हम लोग एंजॉय करें, ये वक्त खुदा की कसम, ये कहते ये पल हमें याद आएंगे, ये पल याद आएंगे, ये कभी भी याद करेंगे, दिल से याद करेंगे कि कोई ऐसा शो था जहाँ हमें अपनाइयत, मोहब्बत, वफा मिलती थी। बेवफाई ना क्या करें, लेट्स सी, शुक्रिया करें, थैंकफुल हो। और मैं बात यहाँ पर कंप्लीट करूँगी क्योंकि सबसे सीनियर टाइम का मैं, और मैं ये कहूँगी कि कल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये सब लोग मेरे साथ ही हैं, रानी आपा, अमरीन, ज़ेब, मेहर, राबिया, नुमान, इमरान, डॉक्टर खालिद, हकीम, मुस्तफ़ा, नीस एंड राजा नवेद सती, ये लोग सब मेरे साथ हैं। कल तक आपने मेरे साथ ही रहना है। एंड में मैं सॉरी क्योंकि 12 बज गए मेरे चेहरे पे तो नुमान एक गाने से हम लोग जरा सा, ये जो लोग इस वक्त गाने तो होते रहते हैं और हम बुध के दिन भी गाने बहुत गाते हैं, लेकिन हाँ, तो बस हम अब एंड करेंगे जो नहीं आज के दिन एंड नहीं, ये लोग हम लोग आपने साथ रहना, हमने कल भी साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, गाना गाना तो ऐसे में हम अगर सालगिरह का सॉन्ग ना गाएं तो मैं चाहूंगा सबकी तालियों में, सो स्वीट, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Venus. Happy birthday to you. रहिएगा मेरे साथ।